बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देश परदेश से जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपनी ज़ुबान में रखे। शुरू करते हैं जी आज का ब्लॉग। और आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है हमने सुबह ही सुबह, और यहाँ पे चल रही है एक्चुअली नाश्ते की तैयारी। रात को हमने बनाए थे चावल वगैरह जो भी बना था, लेकिन सालन नहीं बना था, तो अभी बनने वाला है यहाँ पे सालन। अच्छा, रात को ना कुछ इसलिए भी मेरी नीयत ख़राब होगी क्योंकि एक तो देर से आई सब्ज़ी, और दूसरा ये लेके आए थे अरबी, और इसको तो बनाने में जान निकल जाती है। तो मैं क्या जी सुबह सुबह जब ताज़ा दम होगी ना, तब इसमें इसके साथ जो है ना फिर दो हाथ करूँगी। तो रात को हमने कबाब फ्राई कर लिया और इसे हमने नाश्ते पे छोड़ दिया। तो सुबह उठते ही अम्मी अरबी लेके बैठ गए, कहते हैं पुत्र जी अरबी मैंने दे दो, तुझे अपना काम कर दे रहे हो। हाँ जी, यहाँ पे मानो जो है ना वो पराठे वगैरह बना रही थी, मैं इधर लगी अपने काम में। मैंने फटाफट से जो है ना इसको फटाफट ये बोलने में लग रहा है, वरना इस पे मेरा आराम से आधा पौना घंटा लगा था। तो उसको छील के काट के तो दे दिया मानो को कि इसको साफ़ कर लो, एक दफ़ा धो के रख लो। तब तक मैंने ना यहाँ पे मसाला भी तैयार कर लिया, प्याज कट किए, लहसुन जो है वो छील के रखा। अच्छा, अभी आजकल जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट ख़त्म हुआ पड़ा है ना, तो ये अलग से जो है एक ना हमें काम लगता है कि अदरक लहसुन का पेस्ट भी बनाना है। अभी मैं बाज़ार जाऊंगी ना तो लेके आऊँगी इकट्ठा, फिर पेस्ट बना के रख लेंगे ना। फिर ऐसा लगता है कि अदरक लहसुन का पेस्ट बना हो, टमाटर का पेस्ट बना हो, तो ऐसा लगता है आधा काम जो है ना वो हुआ पड़ा है। अभी जस्ट सब्ज़ी कट करनी है और बस फटाफट से सालन बन जाएगा। ऐसे ना एक जोश आ जाता है, आसरा मिल जाता है कि चलो ये थोड़ा सा काम तो हुआ पड़ा है। और ये छोटे छोटे काम जो है ना वो भी गर्मी में ना ऐसे लग रहे होते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा है। गर्मी क्या, अगर सर्दियों में भी, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम के लिए गैस आती है। तो अभी तो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में यही रोला है, जहाँ से भी सुन लो ना यही रोला है कि गैस की टाइमिंग की जो है ना समझ नहीं आती, और बड़े टाइम के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। पता नहीं ये जो है बिला वजह, मतलब कि जब सुबह नाश्ते का टाइम है तो गैस है, अभी यूज़ तो तभी होनी है ना, उसके बाद दोपहर में गैस है कि फिर रात को जब नहीं यूज़ होनी होती तब क्यों बंद करते हैं। अभी बंदे का चलिए कोई रेसिपी अगर हम ट्राई कर रहे हैं, या यूं ही कभी बंदे का कुछ खाने का दिल कर जाता है, कोई या फिर मेहमान अल्लाह आ ना गया तो करे चाय कोई वगैरह इमरजेंसी बनानी हो पड़ गई। जाती है, तो उस वक्त जो है ना फिर बड़ा मसला बनता है। पता नहीं मुझे ये गैस की लोड शेडिंग की तुक कोई नहीं समझ आती। बिला वजह का ये जो है ना इन्होंने ये डाला हुआ है रोला। अभी बिजली है ना तो चलें लोड शेडिंग होती है, चंद यूनिट बच जाते हैं। और फिर बंदा ये भी सोच लेता है कि चलो जी प्रोडक्शन का इशू हो सकता है, ये तो नेचुरल रिसोर्स है, फिर इसका क्या मसला है मेरे इनको? ख्याल से तो ना ये दूसरी इंडस्ट्री चलाने के लिए ना, कि ये दूसरी जो सीएनजी वाला है ना काम, वो हमारा चलता रहे, इसी वजह से ये इन्होंने कोई साठ गांठ की हुई है। अच्छा, हो ये ना सकता है। मैंने खुद से जो है ना ये बात बोली है, अभी मुझे इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है। ये लेकिन हमें यही शक तो लगता कभी है। ना कभी जाता है ना। अभी मैं आपको बताऊं कि सर्दियों में ना अमूमन पहले ना लोड शेडिंग नहीं हुआ करती थी, गर्मियों में होती थी, लेकिन तब ना बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग सर्दियों में भी होने लगी। और इस तरह होता था कि फजर के टाइम गैस बंद हुई है और सुबह 10 बजे 11 बजे आ रही है, और कई बार ऐसे होता था कि सुबह 7:30 बजे गैस बंद होगी, उसके बाद आती नहीं थी पूरा पूरा दिन। तो हम ना बड़े परेशान होने लगे कि तो मसला क्या है। और जी तब पता चला कि कोई बंदा ना जानबूझ के वॉल जो है ना वो बंद कर देता था पीछे से, यानी कि जो हमारे गांव की जो है ना गैस पाइपलाइन जो पाइपलाइन। है, उसका वॉल बंद कर दिया जाता था ताकि जी गांव में गैस ना आए और उस बंदे की अपनी दुकान जो है वो चलती रहे।
अभी वो पता नहीं वो किस तरह करता था, लेकिन करता था। और उसकी फिर ज़ाहिर बात है सिलेंडर फिर लोग भरवाने लगे, करने पड़े। लेकिन जी वो कहते हैं ना झूठ के पाँव नहीं होते, वो पकड़ा गया और फिर उसकी दुकान भी बंद हो गई। दुकान तो बंद हुई, जो बदनामी होती है फिर आपको पता है। और गाँव में माशाल्लाह अच्छा, यहाँ पे मानो लगी हुई थी हांडी रोटी करने, और मुझे याद आया कि इसने पंखा नहीं चलाया हुआ होगा। तो मैंने हैदर से कहा कि बाजी को पंखा चला के दे, और हैदर रख के आ गया। फिर ये कहने लगी नहीं चला। फिर वो दोबारा गया, वो बटन घुमा रहा है उसका। फिर से मुझे याद आया कि मैंने इसे उठाते वक्त ना अंदर कमरे में से उसका जो है ना शू निकाल दिया था। फिर वो गया, जाके उसने पंखा चलाया, और यहाँ पे ये जी सब्जी कट कर रही है। अच्छा, मेरा दिल था आज ना अरवी गोश्त बनाने का, तो इसलिए ना मैंने रोला डाला हुआ था कि चिकन ला दो, चिकन ला दो, चिकन ला दो, क्योंकि बच्चे भी आए हुए थे और उन्हें मैंने ना रोका भी था खाने पे। लेकिन वो कहने लगे जी अरवी गोश्त नहीं खाना, आप ऐसा करें कि समोसे बना लें। मैंने कहा चलें जी फिर समोसे बना लेते हैं। तो आज आपके साथ ना समोसों की रेसिपी भी शेयर करने की कोशिश करेंगे, और पूरी कोशिश की है कि जितनी हो सके आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। और हुआ क्या कि बच्चों ने फरमाइश कर दी, तो हमने ना नाश्ते के बाद ही जो है ना प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी समोसों लेकिन की। हम दोनों अलग-अलग जगह पर अलग-अलग टाइम पे बिज़ी थे, तो फिर हम डो बनाने की वीडियो नहीं ले सके। क्योंकि जितनी देर में मानो इधर सालन तैयार कर रही थी ना, उतनी देर में मैंने डो गूंद के रख दी थी ताकि वो सेट हो जाए, और गैस रहते रहते ना हम ये काम निपटा लें। और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा था, कुछ दिनों से काफ़ी मौसम जो है ना, कुछ दिन कह रही हूँ, 2 2-3 दिन दिन से से 2 दिन 2-3 से दिन से ऐसा होता है कि दिन को तो गर्मी होती है, चले रात को जो है ना वो बारिश हो जाती है ना, फिर सुबह-सुबह मौसम थोड़ा-सा खुशगवार हो जाता है। तो वरना हम फिर तो तरस ही गए थे सुबह को खुशगवार कहने के लिए। हाँ जी, और मौसम जब खुशगवार होता है ना तो बच्चे बिगड़ ही जाते हैं। फिर वो उनकी तरह-तरह की फ़रमाइशें निकल के सामने आ रही होती हैं। वरना तो बस यही होता है मिल्क शेक बना दो, लस्सी बना दो, यही इन्हीं चीज़ों में बच्चे ना खुश होते हैं, या कहते हैं बोतल मँगा दो। तो ख़ैर जी यहाँ पे अभी जो है ना मानो बना रही थी सालन, और मैं बना रही थी वहाँ पे डो। डो की रेसिपी वैसे अगर आप इनमें से किसी को चाहिए तो मैंने पहले ना पता नहीं कितनी दफ़ा ये रेसिपी जो है ना मैंने शेयर की हुई है। समोसों की। और लेकिन फिर भी अगर आप, मेरे ख़्याल से तो सभी ने देखी है, लेकिन जो लोग न्यू हैं मेरी वीडियो पे, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को वीडियो का लिंक दे दूँगी जिसमें हमने ना परफेक्ट डो की रेसिपी जो है ना वो शेयर की हुई है। लेकिन मैं अभी भी आपको बता देती हूँ, अभी आलू अरवी तो सभी को बनानी आती है, तो उसकी रेसिपी शेयर करने में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप लोगों को देखते हुए जो समझ आए वैसे बना लीजिएगा, वैसे मुझे लगता है कि सभी बना लेते हैं। जो मेन स्टेप था अरवी फ्राई करने वाला वो आपको दिखा दी। उसके बाद हमने बस मसाला भूनना है, आलू डाले, आलू की भुनाई करेंगे, उसके बाद जो है ना उसमें ऐड कर देंगे अरवी, हल्का सा पानी ऐड करेंगे इसकी भुनाई के बाद, और जस्ट इसे पकने के लिए रख देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ अरवी जो है ना बिल्कुल सूखी नहीं खाई जाती, ना बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली, शोरबे वाला भी सीन नहीं होता, लेकिन सूखी भी नहीं खाई जाती। थोड़ा सा जो है ना हम लोग मसाला, या आप ग्रेवी कह सकते हैं हल्की सी, जैसे वो भुना हुआ गोश्त हो ना तो उसमें हल्का हल्का मसाला होता है, बस उसी टाइप की। बस 1 कप पानी ऐड करना है और इसे अपने ना ढक के पकने के लिए छोड़ देना है, और बस हमारी मज़ेदार सी आलू अरवी का सालन जो है रेडी हो जाएगा। इत्थे ना मेरा गोश्त वाला काम ख़राब किया। मैंने इनसे कहा था कि मेरा इतना दिल कर रहा था ना चिकन और अरवी खाने का, और मैं बार बार कह रही थी, लेकिन इनको पता था अगर अम्मा ने गोश्त मंगवा लिया तो फिर समोसे नहीं बनाएगी, क्योंकि मैं एक बजट जो है ना लेके चलती हूँ कि एक दिन में मैंने इतना ही खर्चा करना है, उससे ज़्यादा जो है ना वो नहीं होता। तो फिर एक ही जो है चीज़ बन सकती थी उस बजट में। तो ये मेरे बच्चे भी ना फिर अभी समझ गए हैं कि अम्मा का इतना बजट होता है, उसी हिसाब से अभी शाणे समोसों का शाणे बोल दे, समोसे बन जाएंगे ना तो फिर वो जो है ना आलू अरवी खा लेंगे। मैंने कहा चलो जी ठीक है, जैसी मर्ज़ी आपकी। और आप देख रहे हैं बादल भी छाने लगे हैं और और मतलब कि घिर अभी घिर के धूप आने लगे थी, हैं। बादल अभी आ रहे थे लेकिन बारिश पहले आ गई। हाँ जी, बारिश ऐसे है ना, मतलब कि अभी थोड़ा-सा बादल था, और बारिश जो है ना अभी इस मौसम में ना इसी तरह से बरसात होती है। मैं अक्सर बच्चों को बता रही होती हूँ कि हमारे यहाँ ना गुजरात की साइड पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। जो लोग उधर से बिलॉन्ग करते हैं वो समझ सकते हैं कि एक छोटा-सा बादल भी आ गया ना तो वो भी बरस के जाएगा इस मौसम में, और हम लोग उसे कहा करते थे काना बद्दल। हाँ, काना बदल काना बद्दल इस तरह से कहते थे कि वो एक तरफ धूप होती थी और एक तरफ से बारिश जो है ना बरस रही होती थी। अच्छा, समोसों को तो अभी लेट थी, तो यहाँ पे ना डो गूंदी हुई थी, तो मानो कहने लगी मसाला बनने में तो देर लगेगा। अब मुझे टेंशन होने लगी तब तक मौसम निकल जाएगा। और अम्मी से ज़्यादा ओना सन को हो रही थी टेंशन। वो बार-बार कह रहा था, "बाजी तुसी कितनी लेट ला देनी।" हाँ,
तो हमने यहाँ पे ना ये निमकियाँ बना ली, क्योंकि डो तो गूंदी रखी थी। हाँ तो जी। हमने कहा कि चलें निमकियाँ बना लेते हैं, समोसे बाद में बना लेंगे। और चाय के साथ ये नमकीन जो है ना इतनी मज़े की लगती है। इसकी रेसिपी भी हमने 3 से 4 मरतबा इस चैनल पे अपलोड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर जाके वॉच कीजिएगा। अगर आपको मिलती नहीं है, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगी। ये रेसिपी रिसेंटली मानो ने बनाई है, कुछ ही दिन हाँ पहले जी। भी बनाई है, उससे पहले भी हमने काफ़ी दफ़ा शेयर की, क्योंकि हम लोगों को ये चीज़ बड़ी पसंद है। और आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाऊँ, ये मैदे से के साथ भी बन जाती है और आटे के साथ भी बन जाती है। और आटे के साथ ज़्यादा अच्छी बनती है। ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा कुरकुरी और ज़्यादा हेल्दी बनती है। अभी फ्राई चीज़ को हम लोग हेल्दी बोलते हैं, ये साडा टैका चेक करो। पंजाबी है ना। हाँ जी। अच्छी से तो पराठे भी। यहाँ पे अभी ना फाइनली ये आ जाते हैं समोसों की तरफ। हमने चाय वगैरह पी, नमकीन खाई, बहुत ही कुरकुरी बड़ी मज़े की बनी थी। तो यहाँ पे अभी ना मैं समोसे के लिए शीट जो है ना वो बेल रही हूँ, और मानो कह रही थी कि मैं तब तक मसाला बना लेती हूँ, आप जो है ना ये बेल के तो रख दें, ताकि जो है ना आसानी हो जाए। अभी मुझे भी था कि चले मैं बैठी हुई हूँ, जो काम निमट जाए वो ये अच्छा ही है, क्योंकि अभी एक बंदे को सारा काम, अभी वो इसने चाय भी बनाई, नमकीन भी बनाई, और उसके बाद अच्छा असी जिन्नियां भी सपीटा मारियां सन, गैस टोर गई सी सुबह। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता, हम इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, हमारी मतलब के सर पे सवार होती गैस चली जानी, हमें ये नहीं होश आती हमारी रेसिपी कैसी जा रही है, हमें ये टाइम की हो गया, कितना टाइम लग गया। हाँ, रेसिपी से ज़्यादा हमारा ना टाइमिंग की तरफ ध्यान होता है, फिर भी चली जाती है हाँ जी। और फिर रह ही जाता है काम। तो खैर जी, ये दोपहर का वक़्त था, और दोपहर में फिर हमने बाहर बैठ के मौसम को थोड़ी देर एंजॉय किया, फिर से धूप निकल आई, फिर आ और गए जी अंदर नू। हवा भी बंद हो गई, फिर हमें अंदर पंखा चला के अंदर ही बैठना पड़ा। ये है कि थोड़ी देर एंजॉय कर लिया, हल्की हाँ सी जी। बारिश भी हुई, बच्चे नहाए धोए, उन्होंने बारिश एंजॉय की, और उसके बाद हमने जी चाय पी। चाय के बाद फिर अभी आए हैं किचन में, और समोसा शीट जो है ना मैंने इसे बेल के दे दी थी। अदरक लहसुन जो है ना वो भी मैंने इसे छील के दे दिया था, मैं क्या जी पेस्ट आप बना लियो। अच्छा, आप लोग समोसे किस तरह बनाते हैं, आप लोग भी मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे अगर आप लोग मतलब कि अगर अभी जानना चाह रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ना डो की रेसिपी भी दे देती हूँ। हमने यहाँ पे ना तकरीबन 1 किलो मैदा लिया था। 1 किलो मैदे में 1 कप जो है ना घी का जाएगा। घी मतलब कि बनास्पति घी, ठीक है? ऑयल नहीं शामिल करना। तो इस हिसाब से आपने क्या करना है, खुला बर्तन लें, उसमें आपने डालना है घी, और घी में 1 कप ही पानी जाएगा। इन दोनों को आपने इतना मिलाना है, जैसे घेवर नहीं हाथों बनाते, से। हाथों से उसको इतना मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है कि वो बिल्कुल झाग बन जाएगा, फ्लफ़ी सा हो जाएगा। फिर उसमें वो मैदा ऐड करना है, बिना पानी डाले उसमें आपने मैदा ऐड कर दिया, थोड़ा-सा नमक शामिल कर दिया, और थोड़ा-सा आपने ना या तो ज़ीरा अजवाइन। डाल दें या अजवाइन, हम लोग अजवाइन डालते हैं, उससे बड़ा ज़बरदस्त और करारा सा टेस्ट आता है। उसको और अच्छे से, मैं इसलिए ऐड करती हूँ अजवाइन कि उससे ना शीट फटती नहीं है। ज़ीरा अगर हमने ज़ीरे से डाला हो थोड़ा ना। बारीक करें ना तो वो फट जाती है। हाँ तो जी। लेकिन ज़ीरे का टेस्ट भी बड़ा मज़े का लगता है, तो मैं तो ज़ीरा ही डाल देती हूँ। अच्छा, उसको अच्छे से अपने हाथों से मिक्स करना है, और फिर आप अगर आपको लगे कि रिक्वायरमेंट है तो आप थोड़ा-सा पानी ऐड कर सकते हैं, वरना उसी पानी में ना जो हमने वो अमेज़ा बनाया है ना घी का, और उसी में वो डो रेडी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आते हैं मसाले की तरफ। आलू तकरीबन हमने ना यहाँ पे तकरीबन 1 किलो आलू ना हमने बॉयल कर लिए थे, उनको मैश करके रख लिया था। उसके बाद हमने तैयार किया इसके लिए मसाला। प्याज़ को किया हल्का सा सौते, उसके बाद उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, टमाटर हरी मिर्चें डाली, अच्छे से उनको भूना है थोड़े से नमक डाल के ना। तो उसके बाद हमने ना उसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं, सूरख मिर्चें, चिली फ्लेक्स, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और उसके अलावा हमने इसमें ना थोड़ा-सा, अगर आपके पास हो ना, हरा धनिया ज़रूर डालिएगा। हमारे पास नहीं था, स्किप हो गया, लेकिन ज़रूर डालिएगा। मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे, और फिर उसमें ये जो हमने बॉयल पोटैटो जो है मैश करके रखे थे ना, उसमें वो तड़का डालना है। फ्राइंग पैन में उसको नहीं डालना, फ्राइंग पैन वाला अमेज़ा इसमें शामिल करना है। वैसे मैंने आँच बंद कर दी थी, उससे पहले थोड़ा-सा ठंडा किया, उसके बाद मैंने उसमें आलू ऐड हाँ किए। जी, वरना ये गर्म हो जाएँगे ना तो फिर फिलिंग करनी थोड़ी मुश्किल मुश्किल हो हो जाएगी। जाती है। तो इसीलिए ना मैंने पहले मैश करके रख लिए थे कि ये ठंडे हो जाएँगे ना, हुँ। फिर फटाफट से हम लोग जो है फिलिंग वाला काम निपटा सकते हैं, वरना फिर इंतज़ार करना पड़ता है। या फिर समोसे आपके बड़े फैल जाते हैं, या फिर उनकी शीट जो है ना, मतलब कि हीट की वजह से वो थोड़ी-सी नमी आ जाती है, तो फिर शीट फट जाती है। तो और ये समोसा आपका पूरी कढ़ाई में बिखरा पड़ा होता है।
हाँ, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, इनका ख़्याल रखना पड़ता है इन चीज़ों के हुँ। लिए। तो हमने क्या करना है, जिस बर्तन में हमने आलू को हमने मैश करके रखा है ना, उसी में वो तड़का ऐड करना है और हाथों से आपने मिक्स कर लेना है। उसके बाद इस तरह से आपने फ़ोल्ड कर लेना है समोसों को, और इतने मज़े के ये बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि मेरे बच्चों को यहाँ से ना अड्डे से कभी या गाँव से कभी ये समोसे लेके नहीं आए। इनको इतने पसंद हैं, बस घर पे ही बनाएँ, घर पे ही खाएँगे। एक तो जो होता है ना, बाज़ार से जो लाई वो 50 रुपए का एक मिलता है, अभी तो 60 रुपए का भी हो गया है। तो इनको वो लगता है कि एक-एक समोसा भी अगर लेके आए हैं तो सबके लिए 300-400 लग जाएगा। तो हुँ। एक-एक समोसे से मेरे बच्चों का बनता भी कुछ नहीं है। और हैदर की अब तक एक डिज़ायर, जबकि इतनी बार बन चुके हैं समोसे और इतने-इतने माशाल्लाह खाए भी हैं, लेकिन उसको ये है कि 6 समोसे एक साथ मेरी प्लेट में कब आएँगे? और मैं अभी सोच रही हूँ कि अभी आज मुझे मानो ने बताया कि इसकी ये डिज़ायर है कि 6 समोसे एक ही दफ़ा मेरी प्लेट में होने चाहिए। हुँ, हुँ। और मैं सोच रही हूँ कि अगली दफ़ा जब भी मैं बनाऊँगी ना, ते मैं दी प्लेट च ना 6-7 समोसे पा ही दियां। और फिर बच्चा खुश हो जाए, ये मतलब एक कि दफ़ा खुश हो जाए बच्चे की, हाँ कोई जी, हसरत मुझे लगता है रहनी नहीं चाहिए, नहीं कि रहनी छोटी-छोटी चाहिए। ये ख्वाहिशें तो बच्चों की पूरी होनी चाहिए, अगर जो जायज़ हैं और हुँ। जो इतनी मुश्किल भी नहीं है। तो ख़ैर जी, यहाँ पे अभी समोसों की हो रही तलाई। अच्छा, इस दफ़ा क्या हुआ है कि हमने 2 लीटर जो है ना ऑयल, ये 3 दिन में खत्म हुआ है, ख़त्म हुआ है, 3 क्योंकि दिन में। इतनी फ्राइंग हुई है ना इन दिनों में, इतनी फ्राइंग हुई है। हम अ, आप लोगों के साथ ना वक्फे-वक्फे से वीडियोज़ शेयर कर रहे हैं, यकीन करिए सिर्फ़ 3 दिन में नान भी बने हैं, पुलाव भी बने हैं, कबाब भी बने हैं, समोसे भी बने हैं, समोसे 2 बार बने, पकोड़े वगैरह भी बनते रहे हैं, निमकियाँ भी फ्राई हुई हैं और इतना सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 दिन में हुआ है। तो 2 लीटर घी, मतलब कि ऑयल हम पी गए, मम्मी कह रहे हैं स्ट्रॉ ला के पी गई। हाँ, वरना 2 लीटर जो घी है ना, हमारा 10-12 दिन तक आराम से चल जाता है। चल जाता है तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए खैर है, अल्लाह खैर करेगा। और इंशाअल्लाह। मुझे खुशी है कि बच्चों ने एंजॉय किया, जो चीज़ें बिल्कुल, बच्चे खाना चाह रहे थे, मैंने बना के बच्चों को दी हैं, बच्चे खुश होके गए हैं। तो खैर जी, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। पे अभी जो है ना, हमने समोसे कर लिए थे रेडी। और यहाँ पे हम ना अली हसन को फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे, ओन हसन तो इधर ही था। हम अली और हसन अली को को, मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, वो वो सोया पड़ा है। सोया पड़ा है और हमें ये भी नहीं पता कि साथ वाले घर में सोया पड़ा है। हाँ, और हमने वो कह रहा उधर था फूफो को फ़ोन किया। मैं तो इधर था, आप मुझे बुला लेते। मैं क्या, ठीक है जी, सानू ख्वाब आ जानी थी इधर से। तो खैर जी, यहाँ पे समोसे रेडी थे और हैदर भी रेडी था। और अभी आप लोगों ने मुझे बताना है कि हैदर ने कौन-सा नंबर बोला है, उसे कितने समोसे नज़र आए हैं? हाँ जी, ये आपने बताना है। हाँ और जी, यहाँ पे हैदर ना हिसाब लगा रहा था कि, कि मेरे कितने पैसे बने? हाँ जी, वो कह रहा था कि उसके साथ-साथ उनको हिसाब होता है, पक्का हिसाब चाहिए हाँ कि जी, मुझे कितने मिलने वाले हैं और बाकी सबको कितने भी। इस हिसाब हाँ ना जी। मेरे कितने उसको हुँ। हिसाब चाहिए होता है। खैर जी, कल वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए माज़रत करना चाहूँगी, लेकिन इसमें मेरा कसूर नहीं था। आप देख रहे हैं कि कल मौसम बड़ा ख़राब था और जैसे ही थोड़ा-सा झोंका हवा का आता है ना, ठंडा-ठंडा, पता नहीं ये वापडा वाले इतने गर्म क्यों हो जाते हैं, लाइट फ़ौरन फटाफट बंद हो से लाइट जाती जो है। है ना बंद कर देते हैं। और उसके बाद जो है ना, हमारी वाईफ़ाई जो है ना, वो आ ही नहीं रही थी। तकरीबन रात को, कल इसी वजह से मानो की वीडियो भी नहीं गई। हम लोग तकरीबन रात को 10 बजे तक बैठे रहे हैं, वाईफ़ाई ਅਸੀਂ भी नहीं आ लूडो रही थी, खेडਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, नेटवर्क भी नहीं ਉਡੀਕਦੇ था ਰਹੇ ਹਾਂ। और लाइट भी नहीं थी। लाइट आती थी, थोड़ी देर बाद चली जाती थी, आती थी 2 मिनट चली जाती थी, तो बस इसी तरह से हमारा रहा। ख़ैर जी, हम यहाँ पे हमने रायता भी बना लिया था पुदीने और धनिये का, और बड़ा मज़ेदार सा रायता भी बना था, साथ में समोसे इतने मज़े के बने थे। अच्छा, मानो ने आज ना बड़े ध्यान से समोसे फ्राई किए थे कि कोई भी ना जला है, ना वो, बड़े क्रिस्पी से और इवनली कुक हर तरफ से हुए थे। और रायते ने तो 4 चाँद लगा दिए थे, बच्चे इतने खुश थे माशाल्लाह। चलें जी, अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कल मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ, कि ढेर सारी गपशप के साथ। और आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी। आप लोगों के कमेंट जो है ना, बड़े कम आने लगे हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह अल्लाह निगहबान। निगहबान।